नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम हर दिन किसी न किसी राजनेता से आपको रूबरू कराता रहता है और इसी क्रम में आज हम कुरुक्षेत्र के शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता है कंवलजीत सिंह अजराना, उनसे रूबरू कराने वाले हैं। वो हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले अजराना साहब, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। नमस्कार जी। अजराना साहब, जानना चाहेंगे शिरोमणि अकाली दल, सबसे पहले तो एक सवाल मेरे जहन में है। अकाली दल का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हरियाणा में नहीं है, लेकिन एक लंबे अरसे से आप झंडा बुलंद किए हुए हैं अकाली दल का, क्या वजह है? देखिए, श्रोमणी अकाली दल 100 साल अपने पूरे कर चुकी है। सबसे पुरानी अगर पार्टी कह सकते हैं जो कुर्बानियों से बनी है, जिसका एक ही मोटो है कि देश की सेवा करना, अपनी शीश तक दे देना, ऐसी है श्रोमणी अकाली दल। तो मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस पार्टी का एक सदस्य हूँ। हरियाणा में भविष्य देखते हैं अकाली दल का? बिल्कुल, हरियाणा के अंदर बहुत सुनहरी भविष्य है। देखिए, हमारा 18 लाख के करीब सिख वोटर है और सिखों को आज सभी ने इस्तेमाल किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अगर कहीं किसी ने बाजू पकड़ी है, किसी ने मान बढ़ाया है, तो वो श्रोमणी अकाली दल है। शिरोमणि अकाली दल से आपका कैरियर शुरू हुआ है, उसी के साथ आप जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल देखा जाता है कि अजराना साहब किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वो इतना ही कुरुक्षेत्र के जो नाके हैं वहाँ पर आंदोलन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं, उतना ही सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर भी आपकी उपस्थिति लगातार देखी जाती है। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, उसके बाद मैं खुद किसान हूँ। ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई देश की है। हम किसान बनकर देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह हर वर्ग को दबाने का आज काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, हर चीज़ को बेचा जा रहा है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। हम श्रोमणी अकाली दल के सदस्य के तौर पर, किसान के बेटे के तौर पर हम उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस शिद्दत के साथ आपको अपने आप को न्यौछावर इस आंदोलन में कर देना चाहिए था, क्या आपने 100% इस आंदोलन को दे पाए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं पूरा 100% अपने इस आंदोलन को दे रहा हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, एक ही बात है, अपने दिल से कह रहा हूँ कि अगर इस आंदोलन को मेरी शहादत से सफलता मिलती है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर क्या क्या कार्य किए गए हैं आंदोलन को लेकर, किस किस तरह की गतिविधियाँ रही हैं आपके द्वारा? देखिए, हमें भी जो भी कॉल हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चढ़ोनी, हमारे जो वहाँ हमारी जो मोर्चे पर हमारे किसान बैठे हैं, उनकी तरफ से जो भी कॉल होती है, हम उसको पूरी तरह से लागू करने के एक एजेंडा लेकर चलते हैं और उसको पूरा लागू करते हैं। अगर मैं दिल्ली बॉर्डर की बात करूं, वहाँ पर भी क्या उपस्थिति आपकी लगातार रही है? बिल्कुल, हम शुरू से ही लंगर सेवक श्रोमणी अकाली दल इसका एक हिस्सा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वहाँ पर हमारे श्रोमणी अकाली दल के ही प्रधान हैं बीबी जगीर कौर जी हैं और दिल्ली में मनजिंदर सिंह जी सरसा हैं। वो लगातार सेवाएं निभा रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि वहाँ पर लंगर की सेवाएं चल रही हैं। वहाँ पर एक लड़ाई, किसान की जो लड़ाई है, आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो मनजिंदर सिंह जी सरसा लड़ रहे हैं। हमारे करीब जितने नौजवान 26 जनवरी के नाम पर इन्होंने अरेस्ट किए थे, सभी को जमानत कराकर बाहर ला चुके हैं। वो हमारा एक ही नेता है, वो सरदार मनजिंदर सिंह सरसा है। वो श्रोमणी अकाली दल का ही कार्यकर्ता है। चलिए, सरसा साहब ने दिल्ली में काम किए, लेकिन कुरुक्षेत्र में पीपली कांड होता है, पीपली में लाठीचार्ज होता है, वहाँ पर आप लोग भी जाहिर सी बात रहे होंगे, तो उसको लेकर क्या अभी कार्रवाई चल रही है? देखिए, दमन की नीति या तो पहले अंग्रेज किया करते थे या अंग्रेज़ों की इन्होंने याद दिला दी। इन्होंने एक नया बिल भी पास कर दिया है कि जो प्रदर्शन करेंगे, अगर उनसे कोई नुकसान होगा तो वो प्रदर्शनकारी जो उसका अगुवाई करेगा वो भरेगा। देखिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उसके अंदर सरकार अपने आदमी घुसेड़ देती है, उसको फेल करने के लिए वो दंगा हुड़दंग को नुकसान कर देते हैं। ये सरकारें करवाती हैं, ये अपोजिशन की पार्टियां करवाती हैं, किसान नहीं करता।
लेकिन उस मूवमेंट को फेल करने के लिए ऐसे आज जो अंग्रेज़ों के राज में जो कानून बनते थे वो आज हरियाणा की सरकार बना रही है, सेंटर की सरकार बन रही है। इससे ज़्यादा निंदनीय नहीं हो सकता। अजराना साहब, एक सवाल जनता का है। जब भी हम जनता के बीच होते हैं तो वो कहते हैं कि किसान 125 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो आंदोलनरत हैं, तो क्या वजह है सरकार को झुका नहीं पाए, आम लोगों को आंदोलन से जोड़ नहीं पाए? देखिए, सरकार पूरी तरह डरी हुई है, सहमी हुई है। वो मुंह से बोलती है, लातें उसकी कंपा रही हैं। कम मतलब हम पंजाबी में बोलते हैं कि लत्तां कंबदियां ने पईयां। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया का आप आज कहते हैं कि वहाँ पर आज हमारी सरकार की थू हो रही है। हमें दुख भी है इस बात का कि हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। एक देश की हठकर्मी के कारण, एक आदमी के कारण, हमारे देश का, मोदी जी के कारण आज हमारे देश का जो नाम खराब हो रहा है, उस चीज़ का हमें दुख भी है, क्योंकि हमने बनाया है मोदी जी को। हमें एक प्राउड फील होता था कि अगर मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो एक ही आदमी है, वो मोदी जी है। देखिए, मैं मोदी और केंद्र सरकार पर बाद में आऊँगा। मैं पहले बात करूँगा हरियाणा सरकार की, खट्टर की। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा सरकार को कितने आप नंबर देंगे? किस स्तर पर आप देखते हैं? क्या वो कामयाब है या वो फेल है? किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो खट्टर साहब, अगर 0 से भी -0 कोई नंबर होता है ना, वो खट्टर साहब के लिए है। माइनस में लेके जाए, माइनस में। इससे ज़्यादा मैं नहीं, शब्द नहीं मेरे पास। अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो मैं समझता हूँ तो मैं अपना ही किसी अल्फाज को गलत तरीके से नहीं कहना चाहता। आपके घटक दल रहे हैं, आप भी घटक दल रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी रही है बीजेपी। अब इतनी कड़वाहट आपके मन में आ गया, ना आप खट्टर को पसंद कर रहे हैं ना आप मोदी को। क्या वजह मानते हैं? आप लोगों की राहें अलग हुई हैं, वरना आप लोग तो सहयोगी दल हुआ करते थे। देखिए, बहुत लंबा साथ रहा है बीजेपी के साथ। बीजेपी के बहुत अच्छे वाजपेयी जी जैसे नेता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं जो इनकी अगुवाई कर रहे थे। जब हमें लगा कि ये हमारे देश को बेचा जा रहा है, किसान को कमज़ोर किया जा रहा है, देश को, जैसे आप देखिए, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, अंडानी अंबानी के लिए उन्होंने हर चीज़ बेच दी। आप एक छोटी सी बात लीजिए, तरक्की किसे कहते हैं आप? ये मैंने बड़ी मुश्किल से घर बनाया हुआ है। अगर अपने घर को चलाने के लिए अपना फ्रिज बेच दें, अपना TV बेच दें, इसको विकास नहीं कहते। ये चीज़ें विकास नहीं होती। विकास होता है कि देश के लिए रोज़गार, बच्चों के लिए रोज़गार। कहते थे 2-2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। किसानों के लिए ये 3 काले कानून जो बनाए हैं, वो कहते हैं इनको फ़ायदे के लिए बनाए। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह चुकी है। कहीं ना कहीं आप खट्टर सरकार नहीं, मोदी सरकार से भी त्रस्त हैं, उसको भी आप माइनस नंबर देंगे? बिल्कुल। मोदी जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है, हमारा देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्रांतिकारियों का देश कहा जाता था, लेकिन आज हमारा देश सारे विश्व के अंदर, मेरे पर अल्फाज नहीं है कि किस नाम से बुलाऊं अपने देश को। आज इतनी पीड़ा होती है कि मोदी जी के कारण हमारे देश का नाम जो खराब हुआ है। अब मैं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से बाहर निकलकर आपसे बात करने वाला हूं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली के चुनाव को नोटिफिकेशन हो चुका है। अब बहुत जल्द 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। वहाँ पर किस तरह की भूमिका कंवलजीत सिंह अजराना की रहने वाली है? किस तरह से इस चुनाव में आप कूदने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा का, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे परिवार को, मेरे बड़े भाई साहब को, उन्होंने रोहिणी 1 नंबर जो सीट है उससे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे परिवार, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि 1 नंबर जो है वो हमारे खाते में आया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मोहर लगेगी वो सरदार मनजिंदर सिंह जी की सेवाओं को लगेगी, जो उन्होंने पंथ को समर्पित होकर, किसानी आंदोलन को समर्पित होकर दिन रात उनकी जो मेहनत की है, जो दुनिया में सिक्खी का नाम बढ़ाया है, उस चीज़ को मेहर लगेगी। मैं प्राउड, अपने गर्व से ये बात कहता हूँ कि इतिहास बनेगा। एक भी आदमी दूसरे किसी भी दल का नहीं जीतेगा। 46 की 46 सीट सरदार मनजिंदर सिंह जी श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाएंगी। आपके भाई साहब का मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को नाम उनका। देखिए, मेरे बड़े भाई साहब हैं सर्वजीत सिंह बिर्क, वो उनका चुनाव निशान बाल्टी है। बाल्टी जो कि बहुत ही संघर्ष करके हमें प्राप्त हुआ है।
क्योंकि अपना दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की। उसके बाद मनजीत सिंह जी के हैं, वो बीजेपी की झोली में बैठकर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। परमजीत सिंह जी सरना हैं, उन्होंने कांग्रेस की झोली में बैठकर इसको रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ ये पंथ की जीत हुई है कि पहली बार कोर्ट ने ये कहा है, अगर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कभी काम किया है तो मनजिंदर सिंह सरसा जी के नेतृत्व में किया है और बाल्टी चुनाव इनका मिलेगा। तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप लोग? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं कि मैं अपील भी करना आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, अपने सज्जन हैं जो वोटर्स हैं, कि जहाँ भी आपका कहीं रिश्तेदार है तो आपके आशीर्वाद की लोड़ है। अगर हमने सेवा, आप समझते हैं कि सेवा की है, तो आप स्वयं, अगर कहीं हो सकता है कि इतने बड़े उसमें कंटेक्ट सारों से नहीं हो सकता, तो मैं ज़रूर अपील करूँगा कि सभी वहाँ चलकर लगे कि मेरे भाई हैं, वहाँ पर मेरे साथ देकर हमने सरदार सर्वजीत सिंह विर्क को जिताना है। इतनी मैं अपील करता हूँ आपके। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कंवलजीत जी, आप कंचन टीवी के स्टूडियो आए और हमसे बात की। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि अपने पास बुलाया। धन्यवाद जी। तो ये थे कंवलजीत सिंह अजराना जी, शांत प्रिय व्यक्ति हैं, शांति से अपनी बात रखते हैं और दिल्ली के चुनाव में वो कूदने वाले हैं। उनके बड़े भाई है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रोहिणी एक जो वार्ड है उससे वो लड़ रहे हैं और जीत को लेकर आश्वस्त हैं और निवेदन भी करते हैं। कंचन टीवी के माध्यम से वो सभी से निवेदन करते हैं कि उनके कैंडिडेट को जिताया जाए, उनके कामों पर मोहर लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। और हम भी निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, और हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। और कंचन टीवी आप यूट्यूब, फेसबुक के अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और कू पर भी आप देख सकते हैं, हम वहाँ पर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।